हेलो फ्रेंड्स, स्वीट पोटैटो या शकरकंद में भारी मात्रा में विटामिन ए, फाइबर और गुड कार्ब्स होते हैं, जिसके कारण व्रत वाले दिनों के लिए ये एक आइडियल फूड माना जाता है। तो आज मैं स्वीट पोटैटो की ही मजेदार सी डेजर्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप फास्ट में तो खा ही सकते हैं और नॉर्मल डेज पे भी एज अ हेल्दी डेजर्ट बना के खा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं शकरकंदी हलवा, वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले हम शकरकंद को अच्छे से धो के पील कर लेंगे। जनरली आपने शकरकंद को मोस्ट ऑफ द घरों में बॉईल करके हलवा बनाते देखा होगा, बट उसमें होता क्या है कि बॉईल करने के बाद जो पानी बच जाते हैं वो हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक तरह से कहिए तो हम उसे फेंक देते हैं। पानी क्यों फेंक देते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप दूध वाली हलवा बना रहे हो तो उसमें अगर दूध भी डालोगे, पानी भी डालोगे, तो आपको उसे सुखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप कितना भी शकरकंद को अच्छे से धो लें, धो के उसको बॉयल करें, लेकिन वो एक रूटेड वेजिटेबल है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मिट्टी के अंश रह ही जाते हैं। तो जनरली हम प्रेफर नहीं करते हैं वो पानी डालने का। तो इन केस अगर आप बॉईल करके ही बनाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप उसे पील कर लें, अच्छे से धो लें, फिर बॉईल करके बनाएं और पानी को वेस्ट ना करें। वो पानी भी आप हलवे में जरूर डालें। यहाँ पर मैंने शकरकंद सारे पील कर लिए हैं। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। हमें बारीक नहीं चाहिए, आप कोई भी मोटी वाली से भी कद्दूकस कर सकते हैं, वो भी इजीली आराम से पक जाएगा। तो आज हम हलवा बिना बॉईल किए हुए ही बनाएंगे, जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना हो। अब हमें लेना है एक पैन और धीमी आंच पे हल्का गरम कर लेना है। पैन के गरम होते ही डालेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून घी। क्वांटिटी वाइज मैंने शकरकंद 250 ग्राम लिया था, तो उसके हिसाब से आपको 1.5 टेबलस्पून घी लग जाएगा। घी के गरम होते ही इसमें कद्दूकस किए हुए शकरकंद डाल देंगे और इसे फिर लो फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे। ध्यान रहे फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज ये जलने लगेगा और आपको स्टर करने में भी परेशानी आएगी और ये हलवा आपका टेस्टी भी नहीं बनेगा। तो हलवा हमने 2 से 3 मिनट तक स्टर कर लिया है। अब देख सकते हैं कि इसका कलर भी हल्का येलो हो गया है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 3/4 कप पानी और ढक के 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। आप पानी की जगह दूध भी डाल सकते हो, उससे इसका टेस्ट और भी इनहेंस हो जाएगा। मैं ये हलवा व्रत में खाने के लिए बना रही हूँ और मैं व्रत में दूध का सेवन नहीं करती, तो इसीलिए मैं पानी डाल रही हूँ। हलवा को और भी न्यूट्रिशियस बनाने के लिए इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3/4 कप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें 80% मैंने मखाना डाला है, थोड़े से कैश्यू और थोड़े से मूंगफली। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही भून के रेडी करके रखा था। अब मैं इसका एक दरदरा सा पाउडर प्रिपेयर करूँगी। आप अपने चॉइसेस के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। शकरकंद को पके हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। एक बार इसे मैश करते हुए हम इसे चला लेंगे। अब इसमें 1/4 कप जैगरी ऐड करेंगे। जैगरी डाल के अच्छे से इसके मेल्ट होने तक मिक्स करेंगे। अगर आप जैगरी नहीं पसंद करते हो, आप खंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डेट्स या फिर अपने चॉइस का कोई भी स्वीटनर इसमें ऐड कर सकते हो। तो जैगरी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे इसमें हम पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कंटिन्यूअसली 5 से 7 मिनट तक मिक्स करते हुए चलाएंगे। 5 मिनट कंटिन्यूअसली स्टर करने के बाद इससे जो घी है सेपरेट होने लगेगी। तब आप समझ जाइए कि हलवा हमारा होने ही वाला है। 1 से 2 मिनट तक और स्टर करेंगे, हलवा का टेक्सचर और भी अच्छा हो जाएगा। गैस को कर देंगे बंद और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। क्यों है ना आज की रेसिपी एकदम आसान सी, वो भी एकदम मिनिमम इंग्रेडिएंट से बनने वाली। तो आज की ये रेसिपी आप भी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी कैसे बनी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार सी रेसिपी लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।